नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थापत्य कला। और राजस्थान की स्थापत्य कला में हम लास्ट में जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग या किले। और आज हम राजस्थान की स्थापत्य कला में अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हवा महल। हवा महल, हवा महल है वो कहाँ स्थित है? हवा महल है वो जयपुर में है। हवा महल है वो जयपुर में है। इसका निर्माण जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह द्वितीय ने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह द्वितीय ने सन 1799 ईस्वी के अंदर जयपुर में सवाई प्रताप सिंह द्वितीय ने सन 1799 ईस्वी के अंदर ये करवाया था। इसके वास्तुकार थे लालचंद। इसके वास्तुकार लालचंद थे और इसमें कुल 953 खिड़कियां हैं। हवा महल के अंदर खिड़कियों की संख्या कितनी है? 953 खिड़कियां हैं। इसका आकार जो है, हवा महल का जो आकार है वो कृष्ण भगवान के मुकुट के समान है। कृष्ण जी के मुकुट के आकार का, कृष्ण भगवान के जो मुकुट है उस मुकुट के आकार का ये बना हुआ है। हवा महल में कुल 5 मंजिला है। कुल 5 मंजिला हवा महल और अलग अलग मंजिलों के अलग अलग नाम हैं। पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर। दूसरी मंजिल का नाम है रतन मंदिर। तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर। चौथी मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर। और जो 5वीं मंजिल है उसका नाम है हवा मंदिर। इस प्रकार से हवा महल वो 5 मंजिला है और उस मंजिलों के अलग अलग नाम हैं। पहली मंजिल का नाम शरद मंदिर, दूसरी का रतन मंदिर, तीसरी का विचित्र मंदिर, चौथी का प्रकाश मंदिर और 5वीं का हवा मंदिर। लेकिन एक हवा महल है वो कोटा में है। एक हवा महल कोटा में है। और ये कोटा में जो हवा महल है वो कोटा के राजा राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था। लेकिन जो कोटा का हवा महल है वो इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना कि हवा महल जयपुर का प्रसिद्ध है। हवा महल के बाद अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की हवेलियां। और राजस्थान की हवेलियां में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैसलमेर की हवेलियां। तो हवेलियों का नगर किसे कहते हैं? जैसलमेर को, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसिद्ध हवेलियां बनी हुई हैं। जैसलमेर की हवेलियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पटवों की हवेली। पटवों की हवेली। अब पटवों की हवेली वो जैसलमेर के अंदर है। पटवों की हवेली है वो जैसलमेर के अंदर है। और ये हवेली 7 खंडी यानी 7 मंजिली है। 7 मंजिली हवेली है और पूरी हवेली है वो जाली और झरोखों की सुंदर कटाई, पत्थर की सुंदर कटाई के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर पर बहुत ही सुंदर सुंदर जाली और झरोखे काट के ने और ये हवेली है नीचे आधार से लगा के 7वीं मंजिल तक पूरी के अंदर पत्थर की सुंदर कटाई के लिए हवेली प्रसिद्ध है। आयताकार पत्थर है, आयत के आकार का, आयताकार कटाई पत्थर की, आयताकार है पत्थर की कटाई, बहुत ही सुंदर सुंदर आयताकार पत्थर कटाई करके षटकोणीय मानी 6 कोण, षटकोणीय छज्जे बना रखे हैं इसके अंदर। और इसके जो झरोखे हैं वो रथ के आकार के बने हुए। रथ जो घोड़े के पीछे जो जुड़ता था ना, रथ के आकार के जो छज्जे हैं वो षटकोणीय हैं। और रथ के आकार के झरोखे इसके अंदर बने हुए हैं। पटवों की हवेली जो बहुत ही सुंदर सुंदर पत्थर की कटाई के लिए, आयताकार पत्थर की कटाई के लिए 7 मंजिली हवेली है जो बहुत ही सुंदर सुंदर है, जो पटवा सेठों की हवेली जैसलमेर के अंदर बनी हुई है। पटवों की हवेली के बाद अब हम पढ़ेंगे सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली है वो भी जैसलमेर के अंदर। हम जैसलमेर की हवेलियां पढ़ रहे हैं। जैसलमेर को हवेलियों का नगर है वह झरोखों का नगर कहते हैं। हवेलियों का नगर या शहर है या झरोखों का नगर कहते हैं। सालिम सिंह की हवेली की क्या विशेषता? ये जैसलमेर में है।
ये हवेली है वो 9 मंजिली है, यानी 9 मंजिली है या 9 खंडों में बनी हुई है। नीचे के जो 7 मंजिल हैं, नीचे के जो 7 मंजिल है वो तो पत्थर के बने हुए हैं, नीचे के जो 7 मंजिल है वो पत्थर के बने हुए हैं, और ऊपर के 2 मंजिल हैं वो काष्ठ यानी काष्ठ के बने हुए हैं। इन हवेली का इसका कला वैभव है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर हवेली बना रखी है सालिम सिंह की हवेली, जो पूरी 9 मंजिली हवेली है। इसके नीचे के 7 मंजिल है वो पत्थर के बने हुए हैं, और ऊपर के 2 मंजिल है वो काष्ठ के बने हुए हैं। इनका कला वैभव बहुत ही सुंदर बना हुआ है। सालिम सिंह की हवेली के बाद में अब हम पढ़ेंगे दीवान नथमल की हवेली। दीवान नथमल की हवेली, दीवान नथमल की हवेली है वो जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर दीवान नथमल की हवेली है। इसकी विशेषता क्या है कि ये नीचे से जमीन से पिल्लर या गुजारे उठा के नए पिल्लर या गुजारों पर बनाई गई हवेली है। दीवान नथमल की हवेली के बाद में अब हम जैसलमेर की अगली हवेली पढ़ेंगे, ईसरलाल जी की हवेली। ईसरलाल जी की हवेली, अब ईसरलाल जी की हवेली है वो कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। ईसरलाल जी की हवेली है वो बहुत ही सुंदर आकार प्रकार में बनाई गई है, जो जैसलमेर में, जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं, जैसलमेर को झरोखों की नगरी कहते हैं। लेकिन एक ईसरलाल सरंगासुली है, एक है ईसरलाट सरंगासुली। ईसरलाट सरंगासुली है वो जयपुर के अंदर है, ईसरलाट सरंगासुली वो जयपुर में है। जयपुर के राजा सवाई ईश्वरी सिंह ने राजमहल टोंक युद्ध के उपलक्ष्य में, सवाई ईश्वरी सिंह ने राजमहल टोंक की लड़ाई जीती हो, और जीतने के बाद में और मराठों से अपने राज्य की सुरक्षा हेतु उसने जयपुर में एक ऊंची मीनार बनवाई और उसका नाम अपने नाम पर रख दिया ईसरलाट या सरंगासुली। और एक है ईसरदास मोदी की हवेली। ईसरदास मोदी की हवेली है वो है झुंझुनू के अंदर। ईसरदास मोदी की हवेली कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। तो ईसरलाल जी की हवेली जैसलमेर में, ईसरलाट सरंगासुली जयपुर में है, और ईसरदास मोदी की हवेली है वो है झुंझुनू के अंदर। राजस्थान के अंदर शेखावाटी की हवेलियां हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। शेखावाटी में सिक्कर चोरू झुंझुनू में प्राचीन समय के राजा महाराजाओं के शासन काल में सेठ साहूकारों की हवेली और जागीरदार और सामंतों की हवेली है वो बहुत ही सुंदर सुंदर स्थापत्य कला और सुंदर सुंदर चित्रकला की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा सुंदर है। शेखावाटी की हवेलियां, शेखावाटी की हवेलियां की क्या विशेषता? राजा महाराजाओं के शासन काल में सेठ साहूकारों की हवेलियां, जागीरदार और सामंतों की हवेलियां, इन हवेलियों की सुंदर स्थापत्य कला और सुंदर चित्रकला के लिए, सुंदर भित्ति चित्रकला के लिए ये हवेलियां हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। शेखावाटी के अंदर जो प्रसिद्ध हवेलियां हैं वो है नवलगढ़, रामगढ़, बिसाऊ, झुंझुनू, फतेहपुर, रतनगढ़, बिसाऊ, यहाँ है जो प्रसिद्ध हवेलियां हैं और जो बहुत ही सुंदर सुंदर स्थापत्य कला और सुंदर भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं नवलगढ़। नवलगढ़ के अंदर लगभग 100 से ज्यादा हवेलियां हैं। नवलगढ़ के अंदर 100 से ज्यादा हवेलियां जो बहुत ही सुंदर स्थापत्य कला और बहुत ही सुंदर स्थापत्य कला, सुंदर भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हवेलियां, यहाँ लगभग नवलगढ़ में 100 से ज्यादा हवेलियां प्रसिद्ध हैं। और शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। स्वर्ण नगरी के नाम से, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है नवलगढ़। और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर भित्ति चित्रकला, स्थापत्य कला की दृष्टि से प्रसिद्ध हवेलियां बनी हुई हैं। उसके बाद में महनसर के अंदर है पौदारों की हवेली की विशेषता यह है कि इसके अंदर इस हवेली के सोने और चांदी की पॉलिश है, सोने की व चांदी की पॉलिश है और सोने और चांदी की बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशी, बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रकारिता इस हवेली के अंदर की गई है। सोने की पॉलिश इस हवेली के अंदर कुछ कमरों में की गई है
और इसलिए पौधारों की सोने चांदी की पॉलिश होने के कारण इसको सोने की दुकान भी कहते हैं। और शेखावटी में बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थापत्य कला और चित्रकला की दृष्टि से बहुत ही सुंदर सुंदर हवेलियां बनी हुई हैं।